बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, एक ज़रूरी और अहम ऐलान है और वो ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह कल जुमा है, कल भी हमारी क्लास होंगी, इसी टाइम पे सेम टाइम पे क्लास होंगी। ऐसे ही संडे को भी हमारी क्लास होंगी, क्योंकि हमारा जो पिछला एक हफ्ता है जो मैं सफ़र में था, जिसकी वजह से आप लोगों के बहुत सारे सबक बाकी रह गए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का जो है उसमें नुकसान हो। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारी जो क्लास है ये कंटिन्यूसली जारी रहेगी। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कल जुमा को भी आप लोगों को सेम टाइम पे क्लास ज्वाइन करना है और संडे को भी करना है। संडे की छुट्टी नहीं रहेगी और कल की हमारी मजलिस अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन क्लास का जो हमारा सबक है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए मैं शुरू में ही ऐलान कर रहा हूं, वैसे मैं आप लोगों को मैसेज भी कर दूंगा। चलिए, आज के हमारे सबक का टॉपिक क्या है। आज का हमारा सबक का उन्वान ये है कि जैसे हमने आपको ये बताया है कि देखो, लड़का हो या लड़की हो, अक्सर हमारे यहाँ पे जो है मालदारी देखी जाती है, हमने उसके नुकसान बताए, और हुस्न जमाल देखा जाता है, हमने उसके नुकसान बताए, हसब और नसब और खानदान के बारे में भी बताए। अब आज हम आपको बताएंगे कि असल जो देखना चाहिए, चाहे वो लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वाकई में भी उन लोगों में जो देखने की चीजें हैं वो क्या है। तो देखो, हम पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं किताब में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के लिए लड़का या लड़की कैसे होना चाहिए। फरमाया, लड़की के निकाह के बाब में इस बात का लिहाज जरूरी है कि लड़के को दीनदार देख लिया जाए। बगैर दीनदारी के हुकूक की अदायगी नहीं होती। जैसा कि मुशाहिदा है कि जो लोग दीनदार नहीं हैं उनको हुकूक के अदायगी की परवाह भी नहीं है। अगरचे लड़का कैसा ही हो, साहिब कमाल हो, लेकिन दीनदार ना हो तो उसके साथ में अपने लड़की का निकाह हरगिज नहीं करना चाहिए। जब तक आदमी दीन का पाबंद ना हो उसकी किसी बात का भी एतबार नहीं, क्योंकि उसका कोई भी काम हुदूद के अंदर तो होगा नहीं। अगर दोस्ती और मोहब्बत होगी तो हुदूद से बाहर, दुश्मनी और नफरत होंगी तो वो भी हुदूद से बाहर। जब हुदूद ही नहीं तो जाहिर है ऐसा आदमी खतरनाक होगा। हर चीज को अपने दर्जे पर रखना यही बड़ा कमाल है। दीनदारी की तारीफ। लोगों को यही खबर नहीं है कि दीन के क्या क्या अज्जा है, इसलिए दीन को सिर्फ नमाज रोजे में मुनहसिर करके रखा है। यही सबसे पहली गलती है। लोगों को खूब समझ लेना चाहिए कि दीन के उसूली अज्जा वो 5 है। सबसे पहले अकीदे दुरुस्त हो, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, तहजीब व अखलाक या तरतीब नफ्स। देखो, दीन जो है ना वो 5 चीजों का नाम है। सबसे पहले अकाइद है, इबादत है, मुआमलात है, मुआशरत है, तहजीब व अखलाक। ये 5 चीजों के मजमूए का नाम ये है दीनदारी। अब हम थोड़ा सा ये तमाम बातों को जरा सा क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहली चीज, आप चाहे लड़का देख रहे हो या लड़की देख रहे हो, ये जो चीजें हमने बताई हुई है, खूबसूरती है, माल है, ये अगर नेचुरली या ऑलरेडी उन लोगों के अंदर ये सब चीजें मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर असल जो चीज है देखने की वो है दीन, देखना जरूरी है। और दीन देखने के फायदे क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने लड़का देखे अपने बेटी के लिए, और उसके अंदर दीनदारी, अब आप क्या देखोगे कि भाई वो जो लड़का है, क्योंकि दीन जो है ना वो सिर्फ टोपी पहनने का भी नाम नहीं है, यानी सिर्फ किसी ने टोपी पहन लिया या किसी ने जो है मेरे जैसा एक ऐसा जुब्बा डाल दिया आंख के ऊपर, तो ये कोई दीनदारी का टैग मार्क नहीं है, या फिर ये दीनदारी का सर्टिफिकेट नहीं है, या ये दीनदारी का यूनिफॉर्म नहीं है। बल्कि दीनदारी जो है वो 5 चीजों के मजमूए का नाम है। आप अगर कोई लड़का देख रहे हो तो उसमें भी ये चीजें आप चेक करें। इसी तरह से अगर कोई लड़की देख रहे हो तो उनके उनके भी आपको, उनके माँ बाप के भी ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो दीनदारी के एतबार से पहले तो हम आपको दीनदारी के फायदे बताते हैं कि दीनदार घराने में अगर आप अपनी बेटी दोगे या दीनदार घराने की बेटी अगर आप अपने घर में करोगे तो उसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले, दीनदार लड़का, जो लड़का दीनदार होगा, कम से कम नमाजी होगा और जो है उसके अंदर दीनदारी की सिफात होंगी,
تو وہ لڑکا اگر جوئے شراب کا عادی نہیں ہے تو وہ اپنے بیوی بال بچوں کا خیال رکھے گا اور حرام سے اپنی حفاظت کرے گا اور حرام کاموں سے بچے گا اور حرام چیزوں سے بچے گا اور حلال روزی کمائے گا اور اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیوی کا، اپنے گھر والوں کا وہ خیال رکھے گا۔ یہ جو ہے نا، یہ دینداری کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ یعنی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو دیندار ہو، جو جوئے کا، شراب وغیرہ کا عادی نہ ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا ادب بھی ہوگا، اخلاق بھی ہوں گے، کردار بھی ہوں گے۔ اور ایسے ہی لڑکی اگر آپ دیکھ رہے ہو، جیسے وہ لڑکی دیندار رہے گی تو پردے کا اہتمام کریں گی، وہ لڑکی نمازوں کا اہتمام کریں گی، وہ لڑکی جو ہے اپنے جو سسرال والے ہیں ان کا ادب کریں گی، احترام کریں گی اور اپنے گھر کے تمام لوگوں سے جو ہے وہ پیار محبت سے رہیں گی۔ اب اگر اس لڑکی کے اندر دینداری نہیں ہے تو لڑکی جو ہے پھر وہ کیا کریں گی، وہ بے دین اگر ہے، یعنی اس کے اندر نمازوں کا اہتمام اس کو پتہ نہیں ہے اور دین سے اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، تو پھر آگے چل کے آپ کے لیے ایسے پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ جیسے میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں اس کی جو وہ وائف تھی وہ پریگننٹ ہو گئی، اور پریگننسی کے بعد میں اس لڑکی نے اور اس کی ماں نے دونوں نے بھی جو ہے اپنے داماد سے اور اس کے ماں باپ سے یہ کہا، بولے دیکھو ہماری بیٹی تو پریگننٹ ہو گئی لیکن ہم جو ہے اس کا آبورشن کرانے والے ہیں، یعنی وہ لڑکی کا حمل گرانے والے ہیں۔ تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو، آبورشن کرائیں گے تو ایک انسان کی آپ جان لے رہے ہو، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو لڑکی کی ماں نے یہ کہا، بولے نہیں ابھی ہماری جو بیٹی ہے نا وہ کچھ اتنی زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، اس کا جو فیگر ہے باڈی کا وہ مار کھا جائے گا، اگر وہ ابھی سے ماں بن جائیں گی تو موٹی بن جائیں گی اور اس کا فیگر جو ہے وہ مینٹین نہیں رہے گا، اس کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی ابھی جو ہے وہ ماں بنے۔ تو وہ جو لڑکا تھا اس نے ان سے بہت ریکویسٹ کیا لیکن لڑکی والے نہیں مانے۔ اب جب لڑکی والوں نے نہیں مانے تو آخر کو انہوں نے وہ حمل گرا دیے، لڑکے نے وہ لڑکی کو طلاق دے دیا۔ تو آج میں دیکھتا ہوں اسی لڑکی کو وہ ایک مال کے اندر کام کرتی ہے، کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں شاپنگ کے لیے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ ایک اچھا سا ہسبینڈ ملا ہوا تھا، ایک شوہر کے ساتھ میں وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن صرف اور صرف اس کو اپنا فیگر مینٹین کر کے رکھنا تھا، اور وہ فیگر مینٹین کرنے کے چکر میں اس نے وہ شوہر کا جو بچہ تھا اس کو گرا دی، اور گرانے کے بعد اس نے طلاق دینے کے بعد آج اس کی حالت بس سے بدتر ہو چکی ہے۔ آج کبھی یہ مال کے اندر یہ دکان میں کام کر رہی ہے، انہوں نے نکال دیے تو دوسری دکان کے اوپر کسٹمر کو کپڑے دکھانا ہے، کسٹمر کو جو ہے سامان بیچنا ہے۔ کتنے شرم اور حیا کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ نہ لڑکی میں دینداری تھی، نہ لڑکی کے ماں میں دینداری تھی، بلکہ لڑکی اور اس کے ماں باپ ان دونوں کو بھی یہ لگا تھا، ان دونوں کو بھی، لڑکی اور اس کے ماں کو دونوں کو بھی ایسا لگا تھا کہ بھائی یہی جو ہے نا آج کے زمانے کے اندر یہ جو آج کا جو زمانہ ہے، یہ زمانے میں فیشن ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے جو ہے سب کچھ ماڈرنائزیشن ہے، ہمارے لیے اب جو کچھ بھی ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھو یہ جو چیز ہے دینداری اگر لڑکی میں بھی رہے گی نا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں کیا رہیں گی، وہ شوہر کو اپنے کو آپریٹ کریں گی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں بھی جو ہے یعنی اس کے ساتھ میں بھی ایمانداری کے ساتھ میں وہ زندگی گزاریں گی، اور اس کے ماں باپ بھی۔ تو لڑکی میں بھی اور لڑکے میں بھی، دونوں میں بھی آپ کو دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ اب دینداری کسے کہتے ہیں؟ دینداری جو ہے وہ صرف جوبہ پہننے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، دینداری جو ہے نا وہ صرف ظاہری وضاحت کا نام نہیں ہے، بلکہ دینداری جو ہے دینداری جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 5 چیزوں کا مجموعہ۔ اور وہ 5 چیزوں کا مجموعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عقیدے درست ہونا ضروری ہے۔ جو لڑکا آپ کر رہے ہو، یعنی جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہو، یا جو لڑکی سے آپ اپنے بیٹے کا نکاح کرا رہے ہو، ان کے گھر کے پہلے آپ عقیدے دیکھ لو کیسے ہے۔ عقیدے سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے گھرانوں میں مشرکانہ عقیدے ہوتے ہیں۔ مشرکانہ عقیدے کیسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو میں نے بھی دیکھا ہوں وہ سائی بابا کا تعویذ باندھتے ہیں گلے کے اندر، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان سائی بابا کا ماننے والا ہے یا تروپتی کا ماننے والا ہے، تو پتہ یہ چلا ان کے ابھی تک عقیدے درست نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ اگر ویسے گھر میں اپنی بیٹی دو گے
या वैसे घर के यानी वैसे घर की लड़की करोगे, तो फिर क्या होगा कि आपके घर के अंदर भी फिर कुछ दिनों के बाद ये मसाइल पैदा होंगे, अरे ये तो मुशरिकाना अकीदे का लड़का है या मुशरिकाना अकीदे की लड़की है। तो सबसे पहली चीज अकीदे दुरुस्त होना ये जरूरी है। दूसरी चीज इबादत। इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करना। इबादत कहते हैं रमजान के रोजे रखना। इबादत कहते हैं अगर आप पे ज़कात फर्ज है तो ज़कात अदा कर देना। इबादत कहते हैं अगर आप पे हज फर्ज है तो हज अदा करना। ये तमाम बातें जो है आपके अंदर होना चाहिए। तो आप जो लड़का देखोगे या जो लड़की देखेंगे, तो आपको ये चीज भी जानना जरूरी है कि उस लड़के में 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम है या नहीं है। अगर उस लड़के में 5 वक्त का एहतमाम नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें उसको नमाजी यानी वो बनाने की, या फिर कम से कम जो है तो इबादत का दुरुस्त होना भी जरूरी है। अब चूंकि हमारे जमाने में अगर कोई एक आधा लड़का ऐसा भी है, जैसे हमारे ही किसी स्टूडेंट ने ये सवाल किया था, बोले एक लड़का 1 टाइम 2 टाइम की भी नमाज पढ़ता है, ठीक है चल जाएगा, क्योंकि हम इंडिया में हमारे सामने ऐसे ऐसे मसले मसाइल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्योंकि अभी मुशरिक लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ने से बेहतर तो ये है कि ठीक है मुसलमान लड़का ही है, कम से कम 2 वक्त की 4 वक्त की भी नमाज पढ़ लेता है, कोई बात नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी होने के बाद में कोशिश करें उस लड़की को भी 5 वक्त की नमाजी बनाने की और उस लड़के को भी 5 वक्त का नमाजी बनाने की। तीसरी जो चीज है इबादत के अंदर, वो है रमजान के रोजे। रमजान के रोजों का भी एहतमाम कराए। ज़कात फर्ज है तो ज़कात भी अदा करे और इसी तरह से यानी इबादत के लाइन से भी हमने देखना जरूरी है। तीसरी चीज है मुआमलात। मुआमलात मतलब जिस फैमिली में आप अपना बेटा या बेटी दे रहे हो, उसका पैसों का लेन देन कैसा है, यानी उनके लोगों से मुआमलात कैसे है, यानी कहीं वो डाकुओं की फैमिली तो नहीं है। जैसे बहुत सारी फैमिलीज होती है ना, जिसमें सारे भाई होते हैं, दादा होते हैं, तो कई दादा लोगों की भाई लोगों की फैमिली तो नहीं है। वैसे फैमिली में अगर आप दे दोगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आपके, कहीं उनके कारोबार 2 नंबर के तो नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फिर आपके लिए आगे चल के मसाइल पैदा होंगे। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का जो है आपने ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वो जो उनके मामलात है वो कैसे है, और वो मामलात के अलावा पैसों के भी मामलात जैसे लेन देन वगैरह होते हैं ना, वो भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव से कर्जा लिए। अब हम लोग मामलात की लाइन में सिर्फ ये देखते हैं कि भाई उनका कारोबार जो है वो कहीं 2 नंबर का धंधा तो नहीं है, जुए का धंधा तो नहीं है, शराब का कारोबार तो नहीं है, ठीक है, ये चीज भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इसके अलावा मामलात की लाइन में एक और चीज देखने की है, और वो चीज है कि उन लोगों से भी जो पैसों के लेन देन है वो कैसे है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार ने एक घराने की लड़की की है। मेरे एक रिश्तेदार ने एक फैमिली की लड़की की है, उन्होंने उस लड़की को अपने घर में बहू बना के लेकर आई। अब वो लड़की को अपने घर में जब उन्होंने बहू बना के लेकर आई, यानी वो पहले तो वहां पे जब रिश्ता तय हो गया तो मुझे भी उन्होंने दावत दिए थे, तो वो मेरे सामने भी बहुत तारीफ किया करते थे। बोले लड़की वाले ऐसे है, लड़की वाले वैसे है, अरे लड़की का बाप तो ऐसा दीनदार है माशाल्लाह, और लड़की का बाप जो है वो हज और उम्रे का टूर एंड ट्रेवल्स चलाता है, अब माशाल्लाह वो ऐसे है वैसे है, ऐसा उन्होंने बताया। और वाकई में भी वो थे माशाल्लाह, उनको भी चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी, सर के ऊपर टोपी थी, 2-4 ऐसे आधा किलो आधा डजन उनके पास में रुमाल वगैरह सारी चीजें थी। लेकिन प्रॉब्लम जो था ना वो ये था, प्रॉब्लम वो ये था कि वो जो हजरत थे टूर एंड ट्रैवल्स, अब हम लोगों को क्या लगेगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि भाई टूर एंड ट्रैवल्स बोले तो माशाल्लाह अच्छा खासा उनका कारोबार है, यानी हज को लोगों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, और माशाल्लाह जो है उम्रे के लिए ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन उनके जो मामलात थे वो सही नहीं थे। मामलात कैसे थे उनके कि वो जो है ना अगले साल की बुकिंग इसी साल लेते थे, और लोगों को ये कहते थे, बोले भाई तुम लोग जो है इसी साल हमको उम्रे के लिए 30-30 हजार रुपये दे दो, हम तुमको अगले साल अगस्त 2022 में हम आपको उम्रे के लिए लेकर जाएंगे। अब लोगों को लगता था भाई अगले साल ले जाएंगे, तो लोग इसी साल जमा करते थे। अब वो इस तरीके से हर महीने
200 300 लोगों से ऐसे 30 हज़ार रुपये जमा करते थे, एक 2 साल पहले की हज की बुकिंग लेते थे कि हम तुमको 2022 में जो हज है वो सिर्फ 2 लाख रुपये में कराएंगे। तो अब उनके पास में 100 लोगों ने 2 लाख रुपये जमा कर दिए तो वो हो गए 2 करोड़ रुपये। तो इस तरीके से वो लोगों से पैसा जमा करते थे और वो पैसों से जमीन खरीदते थे, और जमीन खरीदने के बाद वहां पे प्लॉटिंग निकालते थे और प्लॉटिंग करके वो जमीन बेचते थे, प्लॉटिंग बेचते थे। अब अल्लाह माफ करे, वो बेचारे ने जो है ऐसे ही कई लोगों के उम्रे को पैसे ले लिए हुए थे, कई लोगों को हज के पैसे दिए हुए थे, और उन्होंने प्लॉटिंग निकाले थे। और उसी टाइम पे जो है ना नोटबंदी हो गई। नोटबंदी, जो नोटबंदी हुई थी ना दरमियान के अंदर, 500 और 2000 के नोटों पे पाबंदी लग गई। अब वो नोटबंदी जब हो गई तो नोटबंदी होने के बाद में इन्होंने जो प्लॉटिंग निकाले हुए थे वो सारे के सारे पैसे इनके वो प्लॉटिंग में अटक गए। अब प्लॉटिंग में पैसे अटकने के बाद ये आदमी हो गया परेशान कि भाई मेरे तो सारे पैसे जो है वो प्लॉटिंग में अटक गए हैं, अब ऐसी हालत में मैं क्या करूं। अब वो हो गए परेशान। परेशान होने के बाद में अब लोगों का जो उम्रे को जाने का टाइम था वो आ गया। अब लोग आए इनके पास में, अरे भाई उम्रे को जाने के लिए जो तुमने टाइम बोले थे, टाइम लाइन वो तो आ चुकी है। अब परेशान होके वो जो इंसान है वो बेचारा जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी उसको औने पौने दामों में बेचना पड़ी, वो जमीनें बेचना पड़े, रहने का घर बेचना पड़ा, घर के औरतों के जेवरात बेचना पड़े। वो सब बेच बिचा कर भी वो जो इंसान था पूरे लोगों के उसने कर्जे नहीं अदा कर सका, और उसके बाद में उसको अपना शहर अपनी बस्ती छोड़ के किसी और जगह पे जाके अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड मतलब छुप जाना पड़ा। अब मुझे आप बताइए, चलो मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है कि ये मामलात जो है शरई एतबार से बिल्कुल भी नाजायज है और हराम है, क्योंकि आप लोगों के साथ में जिस काम के लिए पैसा ले रहे हो उस काम में आप उलाढाल कर रहे हो और वो उलाढाल में आप फेल हो गए। अब आप जब उसके अंदर फेल हो गए तो फेल होने के बाद में सैकड़ों लोगों के पैसे का गबन कर दिया आपने। भले आपके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी हो, और भले आपके सर पे टोपी हो, और भले आपके पास में आधा डजन रुमाल हो, लेकिन आपके मुआमला सही नहीं है। इसे कहते हैं मुआमलात का सही नहीं होना। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये कि हमारे मुआमला दुरुस्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए। तो मुआमलात को भी चेक करो आप। किसी के घर में आप अपनी बेटी दे रहे हो, बेटा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं आप जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, यही बात आगे चल के बहुत बड़ी बात बन जाती है। यही जो बात है ना, नजर आने को आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये छोटी नहीं है। और मैं आपको ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। जैसे बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, किसी से उन्होंने पैसा ले ली और वो पैसे पे सामने वाले का वो उसको नाम देते हैं, भाई ये हमारी पार्टनरशिप है, मैंने फलाने से 2 लाख लिया हूँ, उसमें मैं कारोबार कर रहा हूँ और उसको मैं हर महीने 2000 रुपये देता हूँ। तो अब ये जो हर महीने उसको 2000 या 5000 जो दिए जा रहे हैं वो पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि वो सूद है, वो इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप सूद पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो बिल्कुल आपके लिए हराम है, नाजायज है। तो ऐसे जिन घरों के मामलात है, जो घर सूद में मुलविस है, जो घर इस तरह से है, वहां पे बिल्कुल अपनी बेटी नहीं देना चाहिए, और ना ही वहां की बेटी अपने घर में करना चाहिए। अभी देखो मैं आपको मेरे बेटे की मिसाल देता हूँ, जो मैं कल भी आपको बताया कि अभी जो मेरे फर्जंद का निकाह हुआ, तो मैंने लड़की वालों को साफ तौर पे एकदम स्ट्रिक्टली, हमने तो उनको पहले ही मना किए थे, हम तुम्हारा खाना वाना बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, और हमको तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी कोई खर्चा वगैरह मत करो। ये सब होने के बाद में भी मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो, शादी के जो खर्चे वगैरह तुम जो कर रहे हो अपनी बेटी के लिए, तो उसमें खुदा के वास्ते किसी से कर्जा वगैरह तो मत लो, तुमने लिए तो नहीं? मैं बोला, बोले नहीं नहीं हमने कर्जा नहीं लिए। हाँ, मैं बोला मैं खास तौर पे तुमको पूछ रहा हूँ, लगी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बोलो, क्योंकि अब तुम मेरे रिश्तेदार है, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा या मैं तुमको कुछ कर्जा दे दूंगा, लेकिन किसी और से सूद वगैरह से तुम कर्जा मत लो अल्लाह के वास्ते। ऐसा मैंने बोला उनको। क्यों? इसलिए कि जिस घर की तुम लड़की कर रहे हो या जिस घर में तुम बेटी दे रहे हो, तो ये तहकीक जरूरी है कि उन लोगों के कारोबार, उन लोगों के मामलात कहीं सूद में तो मुलविस नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी रिश्तेदारी हो रही है वहां से।
تو معاملات کی جو لائن ہے نا وہ ایک دم کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز تو یہ یاد رکھو. اور تیسری جو چوتھی جو چیز ہے وہ ہے معاشرت. معاشرت کسے کہتے ہیں کہ بھائی جو گھر کی لڑکی آپ لا رہے ہو یا جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہے ہو ان کی معاشرت دیکھو. معاشرت مطلب اس گھرانے کی عورتیں پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس گھرانے میں جو فنکشن وغیرہ اس سے پہلے ہوئے ہیں وہاں ڈھول تاشے باجے گاجے وغیرہ تو نہیں بناتے, یعنی ان کی معاشرت میں دین ہے یا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اس گھر کی عورتیں برقع کرتی ہے پردہ کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, ماشاءاللہ ان کی معاشرت میں بھی اسلام ہے, ان کی معاشرت میں بھی دین ہے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے تہذیب و اخلاق. تہذیب و اخلاق مطلب یعنی ان لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق ہونا چاہیے, کردار ہونا چاہیے. کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی ان کے گھر پہ مہمان آ گیا تو ان کو یعنی یہ تہذیب و اخلاق کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک رشتے کے سلسلے میں میں ایک جگہ پہ رہتا تھا, ایک جگہ پہ میرا گھر تھا, میں امامت کرتا تھا مسجد میں. مسجد کا مجھے گھر ملا ہوا تھا اور پڑوس میں ہی ایک صاحب جو ہے ان کے لڑکے کے لیے انہوں نے مجھے بولے تھے کہ بھائی کوئی لڑکی والے دیکھو بول کے. تو میں نے ایک لڑکی والوں کے گھر پہ ہم گئے آئے دیکھے. پھر لڑکی والوں کو میں نے کہا تھا کہ بھائی تم بھی دیکھنے کے لیے آؤ. تو لڑکی والے بھی وہ لڑکے کے گھر پہ آئے دیکھنے کے لیے. اب وہ لڑکے کے گھر پہ جب آئے دیکھنے کے لیے تو چونکہ وہ بہت دور سے آئے تھے اور وہ مشکل سے 2 لوگ تھے, تو اب لڑکے والوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ جو اتنے دور سے مہمان آئے ہیں, دوسرے گاؤں سے آئے ہیں, آپ کے یہاں پہ اجنبی ہے, تو کم سے کم آپ ان کے کھانے کا انتظام کرتے. تو وہ لڑکے والوں نے تو نہیں کیے, لیکن انہوں نے ان کو چائے پانی پلائے اور اس کے بعد میں جو ہے پھر وہ اور ہم مطلب وہ لڑکے والوں نے سلام مسافہ ہو گیا. اب باہر آئے تو پھر میں نے ان کو میرے گھر پہ لے کر گیا اور میں نے میرے گھر پہ ان کے کھانے وغیرہ کا سب انتظام کیا. پھر ہم لوگ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر وہ لڑکی کے والد صاحب نے میرے سے کہا, بولے مولانا اپنے کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. میں نے بولا کیوں حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھو ہم مہمان ان کے گھر پہ آئے تھے, جن کے گھر کا لڑکا تھا ہم تو مہمان ان کے گھر کے ہیں, لیکن ان میں اتنے بھی اخلاق نہیں ہے کہ جو لڑکی والے اپنے گھر پہ مہمان آئے ہیں 2 لوگوں کا کھانا نہیں کھلا سکتے. ارے ہم بھی تبلیغ والے ہیں, بولے ہمارے مسجد میں ہر ہفتے میں 20-20 ساتھیوں کو کھانا کھلاتا ہوں. جو جماعتیں آتی ہے ہمارے یہاں پر 20-20 ساتھیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, 10-10 ساتھیوں کو کھلا رہے ہیں. کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں. تو وہ جو تھے ان کو بری لگی یہ بات کہ بھائی 2 لوگ تمہارے گھر پہ دوسرے گاؤں سے آئے ہیں, وہ بھی تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, لڑکی والے ہیں, بھلے تمہاری رشتہ داری ہو یا نہ ہو لیکن تم ایک انسانیت کے ناطے سے, یہ اخلاق ہے انسان کے. جیسے ابھی میں آپ کو ایک میری مثال دیتا ہوں. جیسے یہ میرے پڑوس میں ہی مسجد ہے, میں اکثر وہاں پہ جب نماز کو جاتا ہوں نا تو کوئی اگر سفیر ہے, کوئی مسافر وغیرہ ہے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہیں اپنے اصلاح معاشرہ کے آفس میں لے کر آتا ہوں. ان کے ساتھ میں بھی کھانا کھا لیتا ہوں کہ چلو بھائی ایک مہمان ہے تو ان کے ساتھ میں اپن بھی کھانا کھائیں گے. چندے والے وہ بیچارے یو پی سے, بہار سے, جھارکھنڈ سے آئے ہوئے رہتے ہیں, کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا. میں تو یہاں تک سوچتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یار میرے پاس میں اگر سمجھو اسباب ہوتے تو میں ایسے جو سفیر لوگ آتے ہیں ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام کرتا, لیکن چلو کم سے کم وہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو بولتے ہیں اخلاق. کم سے کم اتنے اخلاق تو وہ لڑکی کے باپ نے اسی ٹائم پہ ریجیکٹ کیا. اس نے بولا ایسے لوگ بولے نہیں کرنے کا اپنے گھسلوں کو, اتنے اخلاق نہیں ہے بولے ان کے اندر. تو خیر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ ایک چیز ہے تہذیب اور اخلاق کو جانچنے کی اور پرکھنے کی. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں نا اس کے مجموعے کا نام دینداری ہے. دینداری اسے کہتے ہیں. دینداری خالی رومال کھاندے پہ رکھنے کا نام, ٹوپی پہننے کا نام, جبہ ڈالنے کا نام نہیں ہے, بلکہ 5 چیزیں ہونا چاہیے تو آپ دیندار ہو. تو یہ 5 چیزوں سے آپ پرکھو جس گھر میں آپ لڑکی دے رہے ہو یا لڑکا دے رہے ہو. باقی جو 3 چیزیں ہم نے پہلے بتائے تھے, حسب نسب ہے, حسن و جمال ہے اور مال و دولت ہے, اس کو بازو رکھو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے کمپیریزن میں یہ دینداری ہے جس کو آپ نے دیکھنا چاہیے. اگر یہ دینداری ان کے گھرانے میں ہے, بھلے وہ لڑکا غریب ہوگا لیکن اللہ اس کو نوازیں گے, بھلے وہ لڑکی غریب کی بیٹی ہوں گی لیکن ان کے گھروں میں اگر دینداری ہے تو وہ آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے.
तो आज का हमारा सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो हमको आप मैसेज कीजिए। चलिए, क्या दो लोगों के पार्टनरशिप से बिजनेस करना जायज नहीं? दो लोगों की पार्टनरशिप में आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके उसके जो उसूल है वो अलग है। मैं दो लोगों की पार्टनरशिप के जो मसले मसाइल है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाके उसको चेक करो तो आपको वो समझ में आएंगे। नहीं तो मैं उसकी लिंक जो है तमाम लोगों को भेज दूंगा, हमारे स्टूडेंट्स को, तो सबको समझ में आएंगी पार्टनरशिप के मसाइल क्या है। हमारे अरशद भाई ने लिखा है, मौलाना बहुत जरूरी बातें थी आज की, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह अरशद भाई। इसी तरह से भाई और भी हमारे किसी स्टूडेंट के कुछ सवालात अगर है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमको मैसेज कीजिए जी। चलिए, ये एक सवाल हमारे मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद वाले, इन्होंने लिखा है, माशाअल्लाह आज का सबक इबरत आमेज था, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। चलिए, और किसी का कोई सवाल है भाई तो आप भेजिए मुझे। ये एक सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही कीमती सबक था आज का। चलिए, माशाअल्लाह। ये सवाल है, सर कुछ घरों में लड़की 13 साल तक पर्दा नहीं करती, 13 साल के बाद वो लड़की पर्दा करती है, तो ऐसी लड़की से रिश्ता करना कैसा है? देखो, असल में आप 13 साल बोल रहे हो, अब हमारे यहाँ तो जो लड़कियां 10वीं में पढ़ने के लिए जाती है उनको 10वीं तक पर्दा नहीं मालूम होता है। 10वीं में भी जो पढ़ने वाली लड़कियां होती है बगैर पर्दे के जाती है आती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि पर्दा, अच्छा, स्कूल का दो छोड़कर मैंने बहुत से मकतबों में देखा हूँ जहाँ पे 15-15, 14-14 साल की लड़कियां माशाअल्लाह हाथ में कुरान वुरान पकड़ के जो है वो आ रही है, जा रही है, पढ़ रही है। हालांकि ये भी लड़कियां मकतब में जो है 12 साल तक, 12 साल से ऊपर की लड़की, मैं तो मेरे अपने मकतब के अंदर तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे, 12 साल से ऊपर की लड़की जाओ घर को ले जाके पढ़ाओ इसको। उससे पहले ही हम जो है वैसे बच्चियों का नूरानी कायदा और कुरान वगैरह शुरू करा देते थे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बाकी वो कोई मसला नहीं है, 13-14 साल 15 साल की उम्र में भी वो लड़की ने अगर पर्दा शुरू कर दी है तो कोई बात नहीं है जी। आप जब उससे निकाह कर रहे हो उस वक्त की उसकी कंडीशन देखो, तब वो उनके घर पे पर्दे का माहौल है या नहीं। ये क्या है भाई, व्हाट कैन टेल अबाउट मनी इन कुरान? कुरान, सो हफीजुल हुसैन साहब, we have already many videos on our channel, so kindly request you, please find there, you will find your questions answer there, no problem, because we have already replied all such topics questions। जितने भी ऐसे सवालात हैं हमने ऑलरेडी उसके जवाब दे दिए हुए हैं, तो हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलो, अब मैं किसी का भी कोई सवाल नहीं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमने सब लोगों के जवाब दे दिए, तो आज का सबक हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।